अब आपको बताते हैं कि ढाका में हुए इस प्रदर्शन में कौन से कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन था। तो ढाका में जो प्रोटेस्ट हुआ, कट्टरपंथियों का समर्थन, जानकारी आपके सामने। जमात इस्लामी बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी है, हिंदुओं पर लगातार इसने हमले करवाए हैं और जमात इस्लामी और इसकी जो स्टूडेंट विंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा अगस्त में, जिस तरह से वहां से सत्ता से बेदखल कर दिया गया शेख हसीना को, ये आप जानते हैं। 1971 में पार्टी पर इस पर प्रतिबंध लग गया था। हिफाजत इस्लाम की अगर बात करें तो इसका भी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। बांग्लादेश का यह कट्टरपंथी संगठन है और काफी एक्टिव है मोहम्मद यूनुस की सरकार में। संगठन के निशाने पर लगातार अल्पसंख्यक है, खास तौर पर जो हिंदू हैं। बड़ी बात क्या है, ढाका प्रदर्शन में 3 और संगठनों का समर्थन था। बीएनपी, जी हां, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, अमार बांग्लादेश पार्टी का जो समर्थन है वो भी मिला हुआ था। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के जो मेन एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उनके हाथ से या तो उनके हाथ से सब कुछ निकल गया या फिर जानबूझकर ये हालात वहां पर पैदा किए जा रहे हैं। अशोक कुमार सर, आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? और मैं अशोक कुमार सर आपके पास आऊंगा, लेकिन मजरूल इस्लाम खान, जो मुझे जानकारी दी जा रही है बांग्लादेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजरूल साहब, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब तक वहां पर शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री थी तब तो नजर नहीं आई, लेकिन अगस्त के बाद से लगातार ये हो रहा है। और अब तो हालात ये हो गए कि वहां पर ISIS के झंडे नजर आ रहे हैं, अलकायदा के झंडे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त के बाद पॉलिटिकल जो चेंजेस आए, वहां पर जो इस्लामिक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी एक्टिविटी बढ़ गई। आपको पता होगा कि इससे भी पहले अवामी लीग गवर्नमेंट की जब रीजन पर ISIS का एक अड्डा का पता चला, उधर रेड चलाया था हमारा लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। सेवरल were dead by that time. अब देखिए, जो बांग्लादेश ऐसे एक मुल्क है जहां अगर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक ISIS और हरकतुल जिहाद बांग्लादेश और सच एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ट्राई टू राइज अप, आम जो पब्लिक है दे विल नॉट अलाउ दैट। आप बता रहे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा कुछ तो पीपल का मॉब का प्रोटेस्ट हुआ। मगर अब देखिए, 18 करोड़ का आबादी है बांग्लादेश पे, उधर 1 लाख, वेरी स्मॉल अमाउंट। ये भी आपको सोचना चाहिए। आप बांग्लादेश की सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, इन लोगों को जो एक्टिविस्ट है कितने आदमी उधर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मजरूल साहब, एक बात बताइए, आपने जो कहा कि बांग्लादेश में ये सेंटीमेंट है, आप सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन कट्टरपंथियों का सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ढाका में, राजधानी में अगर ये हो रहा है तो ऐसी क्या मजबूरी है मोहम्मद यूनुस की कि ऐसे कट्टरपंथी लगातार वहां सिर उठा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं दबा पा रहे मोहम्मद यूनुस ऐसे प्रोटेस्ट को? ये भी तो सवाल उठा है। आपको पहले मैं बता चुका हूं जी, ये दे आर playing with the emotion of Islamic minded people, okay? ये एक बड़ा दबाव है हमारा। जो people are joining on that protest, most of them 13 तारीख पर जो हुआ, गारमेंट्स वर्कर्स भी रास्ते पे आ गए थे ना। सबके सब एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। There could be a very minor part, but majority are support are not extremist। बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में सब के सब, बांग्लादेश की जो आम आवाम है वो सब कट्टरपंथी नहीं हो सकते, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी जमात की तादाद बढ़ती नजर आ रही है बांग्लादेश में, वो अपने आप में कितनी बड़ी चिंता का सबब है। मेजर जनरल अशोक, किस तरह से आप देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था जिसमें खुलेआम आतंकी संगठनों के झंडे लहराते हुए ये बताया गया है कि कट्टरपंथी आज की तारीख में बांग्लादेश में कितने मजबूत हो चुके हैं। आपका ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से सही है। यह महज कुछ एक तत्वों का प्रदर्शन नहीं है। अगर आप 5 अगस्त 2024 की घटना देखें तो उसके 1 साल के रनअप में ही इन ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी एफर्ट चल रहा था कि कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट दिया जाए। और जब उनको बाहरी तत्वों का समर्थन मिला तो वो सक्सेसफुल हो गए।
लेकिन उस सक्सेस के बाद में जो अभूतपूर्व चमत्कार हुआ है इन के फेवर में, वो एक एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 8 महीने में जब से यूनूस सरकार आई है, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के हित में या बांग्लादेश के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया है जो कोई गिना सकता हो। किया क्या उन्होंने चीन के साथ रिश्ते बढ़ाए, उन्होंने पाकिस्तान को खुली छूट दे दी, आईएसआई को बुलाया, उनके अधिकारियों को बुलाया, उनके आइटम्स को अपने पोर्ट में लाने की सुविधा दी, आर्म्स अम्यूनिशन मंगाना शुरू किया। और इन सब में भी उसका प्रयास चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का जो मेन मकसद था, वो भारत के खिलाफ जो उसकी राजनीति है यूनुस की, वो उसमें सामने आती है। और अब जो दबदबा इन तत्वों का वहाँ पर हुआ है, जिसका आपने कट्टरपंथी तत्वों का नाम लिया है, जिस तरह से झंडे एंड ओपन वहाँ पर अपोजिशन चल रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पर है और वो धीरे धीरे भारत के सारे प्रयास के बावजूद भी इर्रिवर्सिबल रिलेशनशिप के स्टेज में जा रहा है। आपको याद होगा कि बिम्स्टेक के दौरान में हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी एक्शन लेने के बाद में भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे बातचीत करने का आग्रह माना। बातचीत में भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो भारत की चिंताओं को कम से कम बांग्लादेश के भले के लिए समझें, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। अब ज़रूरत है कि भारत जो यूनिस सरकार के काम हैं उसको एक अलग दृष्टि से देखे। अभी एक उन्होंने कदम भी